सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हम बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयनिक सॉलिड्स जो चैप्टर है उसमें हम लोग कल बात कर रहे थे कि किस तरह से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो है वो पाए जाते हैं। आयनिक यौगिकों में किस प्रकार से जो है वो सहसंयोजक गुण जो हैं वो पाए जाते हैं, और उसके संबंध में कल हम लोगों ने बात की थी फैजन्स रूल के बारे में, फायंस का नियम जिसको हम कहते हैं। और उसमें मुख्य रूप से 5 बातें थी। पहला था जो कैटायन है उसका साइज़ छोटा होना चाहिए। दूसरा था एनायन जो है उसका साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए। तीसरा था कैटायन पर जो चार्ज है वो अधिक होना चाहिए। चौथा, एनायन पर जो चार्ज है वो अधिक होना चाहिए। और पांचवा जो था कि जितने भी कैटायंस हैं उनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सूडो इनर्ट गैस वाला है, यानी जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो जो है वो ज़्यादा पोलराइजेशन करता है, और इस कारण से जो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो अधिक पाए जाते हैं। तो आज हम इसी श्रृंखला में आज अपन दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी आयनिक यौगिकों में कोवेलेंट कैरेक्टर्स को, यानी आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक गुणों को समझाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, जिसे कहा जाता है आयनिक पोटेंशियल या आयनिक विभव। तो आयनिक विभव क्या है? किसी धनायन के आवेश एवं आकार के अनुपात को हम आयनिक विभव द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमने कैटायन की बात कर रहे हैं तो कैटायन पर चार्ज और कैटायन की त्रिज्या, यानी कि उसके चार्ज अपॉन रेडियस का जो रेशियो होता है उसको आयनिक पोटेंशियल कहते हैं, और उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी धनायन के लिए फाई का मान जितना अधिक होगा उसमें ध्रुवण शक्ति या ध्रुवण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। आपको ध्यान होगा कल हम लोगों ने ध्रुवण शक्ति के बारे में भी बात की थी कि धनायन का आकार जितना छोटा होता है वो उतना ही ज़्यादा जो है वो ऋणायन जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचता है, और जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जब धनायन की तरफ आकर्षित होते हैं तो उसमें एक प्रकार का पोलराइजेशन या जिसको अपन ध्रुवण कहते हैं वो हो जाता है। तो किसी धनायन के लिए फाई का मान जितना अधिक होता है उसके लिए ध्रुवण शक्ति या ध्रुवण क्षमता जो होती है वो उतनी ही अधिक होगी, और उसके यौगिकों में उतना ही अधिक जो है वो सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में जब हम किसी पीरियड में जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो जो कैटायंस हैं उनके आवेश में वृद्धि होती है, जबकि उनकी जो कैटायंस की धनायन की जो त्रिज्याएं हैं, यानी कि उसकी जो रेडियस है उसके मान में कमी होती है। तो जब हम इन दोनों को देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो फाई का मान है वो किसी पीरियड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाने पर, यानी बाईं ओर से दाईं ओर के जाने पर फाई का मान जो है वो बढ़ता है। और स्वाभाविक है कि फाई के बढ़ते हुए मान से यौगिक जो है इसमें सहसंयोजक गुण जो है वो बढ़ता जाता है। यही कारण है कि क्षार धातुओं के यौगिक जो होते हैं वो सर्वाधिक आयनिक प्रकृति के होते हैं। तो हम देखिए किसी भी एक पीरियड में देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, सबसे बाईं ओर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्षार धातुएं यानी एल्कली मेटल्स होते हैं। तो एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा आयनिक होते हैं। इसके विपरीत यदि वर्ग में, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक ग्रुप के अंदर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएं तो धनायन के आवेश का मान तो स्थिर रहता है, लेकिन त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है, जो उसकी जो रेडियस है वो बढ़ती जाती है। इसलिए क्या होता है? फाई का मान जो है वो कम होता जाता है, अतः यौगिकों के सहसंयोजक गुणों में कमी होती जाती है और आयनिक गुणों में वृद्धि होती जाती है। तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर्स हैं वो कम हो रहे हैं ग्रुप के अंदर नीचे आने पर, और आयनिक कैरेक्टर्स जो है वो बढ़ते जाते हैं क्योंकि फाई के मान जो है वो कम होता जाता है। यही कारण है कि NaCl में जो 75% आयनिक कैरेक्टर होते हैं और उसके नीचे पाए जाने वाला जो पोटेशियम है उसका जब क्लोराइड है यानी KCl जो है उसमें 78% जो है वो आयनिक कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो फाई के मान के आधार पर हम
कई यौगिकों के व्यवहार को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हम कई सारे यौगिक जो है उसके व्यवहार की व्याख्या जो है, उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो इस बेसिस पे हम कर सकते हैं। जैसे पहला है, यदि किसी धातु आयन के लिए फाई का मान अधिक हो तो उसके ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति जो है वो अधिक हो जाएगी, क्योंकि जो मेटल और ऑक्सीजन के मध्य का जो बंध है वो अधिक सहसंयोजक प्रकृति का हो जाएगा और वह आसानी से नहीं टूटेगा। तो जो मेटल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो नहीं टूटेगा। इसके विपरीत किसी धनायन के लिए साई का मान कम है तो उसके ऑक्साइड में मेटल और ऑक्सीजन बंध जो है वो अधिक आयनिक होगा, जिससे वह जल में आसानी से टूटकर OH आयन मुक्त कर देगा और इस प्रकार से उसकी क्षारीय प्रकृति जो है वो बढ़ जाएगी। तो कार्लेज ने इसके लिए एक एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो दिया है और वो एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो अंडरवुड साई की वैल्यू के साथ में दिया गया है। यानी कि जब अंडरवुड साई यानी आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 2.2 से कम होती है तो जो धातु ऑक्साइड्स है उसका जो प्रकृति है वो क्षारीय यानी एल्कलाइन होती है। और जब ये मान अंडरवुड साई का मान 2.2 से 3.2 के मध्य होता है तो जो धातु ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, और जब इसका मान जो है 3.2 से ज़्यादा होता है तो जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक नेचर के हैं। तो जैसे जैसे साई का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो ऑक्साइड्स का नेचर है वो एल्कलाइन से एसिडिक की तरफ बढ़ता जाता है। फिर दूसरा है, धातु आयन के लिए साई का मान बढ़ने पर उनके कार्बोनेट का जो ऊष्मीय स्थायित्व जिसको हम थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं वो घटता जाता है, क्योंकि साई का मान बढ़ने से धातु कार्बोनेट यानी MoCO2 में MO बंध जो है उसका सहसंयोजक बंध जो है यानी उसकी जो कोवेलेंट नेचर है के कारण वो अधिक मजबूत हो जाएगा। अतः गर्म करने पर ऑक्सीजन CO2 बंध टूटकर CO2 मुक्त कर देता है। इस प्रकार धातु कार्बोनेट का ऊष्मीय अपघटन हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए बेरिलियम से बेरियम तक के आयनों में साई का मान जो है वो घट रहा है, अतः इनके कार्बोनेट का जो ऊष्मीय स्थायित्व जो है वो बढ़ता जाता है। इनके जो कार्बोनेट्स हैं उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है, जैसा कि निम्न सारणी में इनके अपघटन के विघटन के तापक्रम से के मानों से स्पष्ट है। देखिए अपन ये जो इस टेबल में देख सकते हैं कि बेरिलियम कार्बोनेट का 100 है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का 350 है। तो जैसे जैसे ये जो साई की वैल्यू है वो कम हो रही है और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप जो है हम देख सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट में 350 है, कैल्शियम कार्बोनेट में 547 डिग्री, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट में 778 और बेरियम कार्बोनेट में 998 जो है डिग्री तक ये डिकम्पोज होता है। तो ये इस प्रकार से जो है ये जिसको हम कहते हैं कि आयनिक पोटेंशियल जो है, आयनन विभव जो है वो पोलराइजेबिलिटी के माध्यम से जो है किसी भी अणु के अंदर जो उसके आयनिक यौगिक जो है उसके अंदर सहसंयोजक गुणों की व्याख्या जो है वो करता है। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।